चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। पीएम मोदी आज प्राकृतिक खेती पर किसानों से करेंगे संवाद। वीसी के जरिए यह संवाद होगा, अलग अलग जगहों से किसान जुड़े। आज 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की 50वीं सालगिरह। इस मौके पर पीएम वॉर मेमोरियल जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर पीएम स्वर्णिम विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे। स्वर्णिम विजय मशाल का सम्मान किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंक कर्मी 2 दिनों की हड़ताल पर हैं, जिसके कारण 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने संसद में निजीकरण बिल विधेयक लाने का विरोध किया है। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर 18 से 19 दिसंबर को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें सरकार 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देगी। सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात दी। सरकार ने नए सेवा नियम बनाने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वेतन में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में नई शिक्षा नीति जल्द आएगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, शिक्षकों के लिए जल्द तबादला नीति भी लाई जाएगी। लखीमपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को फंसते देख केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पत्रकारों पर भड़क गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मीडिया कर्मियों को धमकाते हुए जमकर अपशब्द कहे। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर ट्वीट कर हमला बोला। राहुल ने कहा, क्या केंद्रीय मंत्री खुद को कानून के ऊपर मानते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना की जानकारी दी। जयपुर में गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। बैठक में सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर होने वाले आयोजनों और कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला हुआ, सरकार 3 साल के कामकाज का जिलेवार हिसाब देगी। 20-21 दिसंबर को जनता के बीच प्रभारी मंत्री जाएंगे, उपलब्धियां गिनाएंगे। काशी में मुख्यमंत्री के सम्मेलन के बाद बीजेपी नेताओं का दूसरा संगम राम जन्मभूमि अयोध्या में हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम मौजूद रहे। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और जगतगुरु राम भद्राचार्य ने दीप प्रज्वलित किया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन की एंट्री। भारत में 24 घंटे में 6,984 नए कोरोना केस, जो कि पिछले मामलों से 20.7% ज्यादा। देश में कोविड वैक्सीनेशन 134 करोड़ 61 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सुबह 7 बजे तक वैक्सीन के 134 करोड़ 61 लाख डोज लगाई जा चुके हैं। 2011 की जनगणना में सामने आए सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़े सार्वजनिक नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र की दलील को स्वीकार किया। तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज के दौरान निधन हो गया। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू बस नहर में गिरी। इस हादसे में 5 महिलाओं समेत 9 की मौत। बूंदी समेत प्रदेश भर में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बूंदी में बीजेपी की ओर से आयोजित जन आक्रोश रैली के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हड़ौती दौरे पर हैं। सतीश पूनिया की कोटा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा जन आक्रोश के रूप में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। धौलपुर से जयपुर जाते समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दौसा रुके। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। राज्य सरकार के खिलाफ अजमेर में बीजेपी की ओर से निकाली गई जन आक्रोश रैली में बीजेपी विधायकों को अपने ही नेताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। रैली के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के दौरान विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता बघेल पहले ही अंदर प्रवेश कर गए और मेयर ब्रजलता हाड़ा समेत शहर और देहात के अध्यक्ष को बाहर ही रोक लिया गया। इस पर मेयर ने गहरी नाराजगी की। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने जमकर हमला बोला। दौसा में जन आक्रोश रैली निकाली। दौसा के वीर हनुमान मंदिर से रवाना हुई रैली। नगौर में प्रदेश भाजपा के आह्वान पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों का विरोध प्रदर्शन किया गया। नगौर में जन आक्रोश आंदोलन। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने धौलपुर जिले में जन आक्रोश रैली निकालकर सरकार के साथ जिला प्रशासन और पुलिस पर निशाना साधा। कोटा में जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक वीडियो वायरल। वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता नमन शर्मा जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता को धमकाते नजर आए। श्रीगंगानगर के गोपालसर में संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया।
झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे से सटे मध्य प्रदेश के भैंसोदा गांव में 12 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान उसके संयोजक को बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में प्रशासन और पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की। आरोपियों द्वारा कब्जाई जमीनों और अतिक्रमण को ध्वस्त किया। नागौर के डेगाना में डिस्कॉम की टीम पर हमले की घटना सामने आई। हमले में घायल हुए विजिलेंस एक्जियन रतनलाल खटीक घायल हो गए। अलवर के हरसौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। डकैती की योजना बनाते 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से तेज रफ्तार कार जा टकराई। सड़क कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सुजानगढ़ में सड़क पर 2 बाइक्स के आमने सामने भिड़ंत, मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत। बूंदी कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे महेंद्र सिंह नामक के आरोपी को गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ में सड़क पर 2 बाइक्स के आमने सामने भिड़ंत, मौके पर एक व्यक्ति की मौत। सुजानगढ़ में सर्दी का सीजन, कोहरा छाया है। घने कोहरे के कारण ठरड़ा के पास हाईवे पर 6 ट्रक ट्रोला भिड़ गए। कोटा में 2 ट्रोले आपस में टकराए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से तेज रफ्तार कार जा टकराई। कार में सवार 2 लोगों की मौत। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में एक कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। धौलपुर जिले में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। एक बदमाश ने एसपी केसर सिंह शेखावत के गनमैन के पिता पर फायरिंग कर दी। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में गत 8 दिसंबर को हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। राजसमंद के देवगढ़ में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक स्कूली छात्रा की मौत। उदयपुर के देवगढ़ थाना इलाके में एक युवक मोबाइल पर बात करता हुआ छत से नीचे गिर गया, जिससे उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा गार्ड पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। हालांकि सुरक्षा गार्ड ने दिलेरी दिखाई और बदमाशों को दबोच लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। जयपुर में एसीबी ने नारकोटिक्स विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख की रिश्वत लेते नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। आरोपी के घर से सर्चिंग के दौरान 6 लाख रुपए और मिले हैं। पूछताछ जारी। अलवर के हरसौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डकैती की योजना बनाते 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1 पिस्टल, 2 कट्टे, 7 कारतूस, 2 चाकू बरामद। अलवर शहर में फाइनेंस पर मोबाइल लेने के बाद उसकी किस्त जमा नहीं कराने का उलाहना देना फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को भारी पड़ गया। ग्राहक ने फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन मैनेजर के गर्दन के पास ब्लेड से वार कर दिया। सीकर के फतेहपुर में ओवरलोड ट्रक के पिछले पहिए में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही दमकल थोड़ी सी दूरी पर मौजूद थी और समय पर मौके पर पहुंच गई। जालौर में एक विवाहिता ने अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके पहले उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसमें उसकी मौत का जिम्मेदार एक महिला पटवारी को ठहराया। चौमू में कालाडेरा पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों ने 5 अक्टूबर को खेजरोली गांव में एक मकान में चोरी की वारदात की थी। भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं की मांग है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनको हटाए जाने की मांग है। सीकर के श्री माधोपुर इलाके में लूट के लिए सास बहू की हत्या के मामले ने तूल पकड़ा। अभी तक बदमाशों की पकड़ में नहीं आने के बाद गुस्साए लोग। ट्रैफिक पुलिस प्रतापगढ़ ने शहर कृषि मंडी चौराहे और कृषि मंडी रोड पर अवैध अतिक्रमण कर मुख्य मार्ग पर जाम लगाने वाले व्यापारियों से समझाइश की। कोविड काल के दौर में गुमनाम हुए योद्धाओं को चेंज मेकर ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बीकानेर में सर्दी बढ़ने के साथ मौसम का मेवा कहलाने वाले मूंगफली की मांग बढ़ी। ऐसे में लोग जमकर कर रहे खरीदारी। 2017 से शुरू हुआ उदयपुर अहमदाबाद रेल आवान परिवर्तन कार्य 5 सालों में भी पूरा नहीं हुआ। रेल शुरू नहीं होने के कारण नुकसान झेल रहे डूंगरपुर के व्यापारियों ने सरकार को याद दिलाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया। अखिल भारतीय वैष्णव वैराग्य परिषद की बैठक परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गणेश दास वैष्णव की अध्यक्षता में राजसमंद में आयोजित की गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उदयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पटेल सर्किल पर सहवर्त पार्षदों ने महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सुजानगढ़ के राजकीय नागरिक परिषद माध्यमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों को आत्मरक्षा के लिए गुर मास्टर ट्रेनर ने सिखाया। अभियान प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर में राजसमंद पंचायत समिति का आखिरी शिविर
पियावड़ी पंचायत में लगाया गया, जहां 251 पट्टे वितरित करते हुए 1000 से ज्यादा राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण का रिकॉर्ड बनाया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में बुधवार को ग्राम पंचायत के सफाई कर्मियों ने बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने सरकार से मांग की उन्हें जल्द 14 महीने से बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को 12 दौरे पर रहे। पूनिया भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग के पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। सरकारी विभाग आम जनता के पैसों को किस तरह से बर्बाद करते हैं, इसकी एक बानगी देखने को मिली। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में यहां एक दिन पहले बनाई गई सड़क को खोद दिया गया। डूंगरपुर जिले की ACJM कोर्ट ने जालसाजी कर रहे सरपंच बनने के मामले में पूर्व सरपंच वीरमल को 5 साल की जेल, 22,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। कोटा में हर घर दस्तक कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत बुधवार को 382 जगहों पर टीकाकरण किया गया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी। बुधवार को विभाग की 626 टीमों ने 15,111 घरों का सर्वे किया। आई लीग में हिस्सा लेने वाली पहली राजस्थान की फुटबॉल टीम राजस्थान यूनाइटेड कोलकाता रवाना होगी। इससे पहले बुधवार को मोती डूंगरी में भगवान गणेश जी के दर्शन किए जाएंगे। फिल्म अभिनेता राजा मुराद बुधवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्रग्स सभी क्षेत्रों में लोग लेते हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों के चलते पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। अजमेर के विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बॉलीवुड अभिनेता पारस अरोड़ा ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए।